जय हिंद। आज हम सीखेंगे गुणा करने का फास्ट ट्रिक। जैसे हम आज तक करते आए हैं गुणा, इस तरीके से करते हैं। 2 छिक्के 12, 2 3 6 1 7, 4 छिक्के 24 और 4 3 12 और 2 14। ऐसे करने में हमें थोड़ा टाइम लगता है और हमारा स्पेस भी ज़्यादा जाता है। तो ऐसे न करने की बजाय हम एक दूसरा तरीका सीखेंगे जिससे एक लाइन में गुणा हो जाएगा और बहुत ही जल्दी। अब देखो, ऐसे दो संख्या का गुणा करना है, यानी दो संख्या में दो संख्या से गुणा करना हो, तब हमारा गुणा करने का तरीका क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, वो मैं बताता हूँ। देखो, इस पहले अंक का आपस में गुणा करते हैं, फिर इन दोनों का क्रॉस गुणा करते हैं और उसे जोड़ देते हैं, फिर लास्ट वाले अंक का गुणा करते हैं। देखो, अभी शायद ये आपके थोड़ा समझ में कम आया होगा, अब मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। देखो कैसे। पहले इकाई वाले अंक का गुणा करना है, तो 2 छिक्के 12 हासिल 1। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी क्रॉस गुणा करते हैं। 2 3 6 और 4 छिक्के 24, 24 और 6 30 और 1 हासिल थी, कितने हो गए 31, 31 की 1 हासिल 3। अब इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। 4 तिये 12, 12 और 3 15। देखो, एक लाइन में हो गया गुणा, एक लाइन में हो गया गुणा। और इससे इस तरीके से करने से, इस तरीके करने में बहुत कम टाइम लगा। अभी देखो, मैं एक और उदाहरण लेकर आपको बताता हूँ। दो संख्या का गुणा हम कितनी जल्दी कर सकते हैं। जैसे ये है 78 और 82 का गुणा करना है हमें। अब देखो क्या करते हैं, इस रूल के अनुसार इकाई का गुणा आपस में। 8 दूनी 16 हासिल 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 7 दूनी 14 और 8 अट्ठे 64 और 14 हो गए 78 और 1 हासिल है 79 हासिल 7 और 7 अट्ठे 56, 56 और 7 63। लो, हो गया गुणा। अभी ये हमने गुणा इतनी जल्दी कर दिया। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि गुणा करने के बाद हमने जो गुणा किया है वो सही किया है या गलत किया है। वो चाहे कितना भी बड़ा गुणा हो, कितना भी छोटा हो, उसे चेक करने की एक मेथड है। देखो, पहले जो संख्या है जिसमें हम गुणा कर रहे हैं उनके अंकों को जोड़ते हैं। 8 और 7 15, फिर इनको जोड़ेंगे 5 और 1 6, यानी इन अंकों को जब तक जोड़ते हैं जब तक एक अंक ना हो जाए। अब जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं सेम उसका 8 और 2 10, अभी भी 2 अंक हैं, फिर जोड़ेंगे 0 और 1 1। अब ये एक अंक हो गया, इसका गुणा कर दो, 6 1 6। अब जो आंसर आया है उसके अंकों को जोड़ने पर 6 आ जाए तो सही है, नहीं तो ये सवाल गलत है। 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 6 24 और 4 और 2 6, यानी ये दोनों कैसे हैं, बराबर। तो हमने जो गुणा किया है वो सही है। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का गुणा करने के बाद उसे चेक कर सकते हो कि ये जो गुणा किया है हमने वो सही किया है या गलत किया है। अब देखो, मैं एक और एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ये है 93 और ये है 27। अब इसका गुणा करना है, तो देखो इसका करते हैं पहले इस नियम के अनुसार। 7 तिये 21 हासिल 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी क्रॉस गुणा करते हैं। 7 9 63 और 3 दूनी 6, 63 6 69 और 2 हासिल थी 71 हासिल 7। अब इन दोनों का करते हैं। 9 दूनी 18 और 7 25। देखो, हो गया गुणा। अब ये हमने गुणा किया है वो सही किया है गलत किया है वो देखते हैं। देखो, 9 और 3 12, 1 और 2 3, 7 और 2 9। अब 9 का गुणा 3 में करेंगे, 9 3 27, फिर इन्हें भी जोड़ेंगे, क्या है 9। अब देखते हैं इनके जो आंसर आया उसका अंकों का योग 9 है तो सही है, नहीं तो गलत। 5 और 2 7, 8 और 1 9, यानी इसका भी आंसर 9 है, गुणा करने पर भी 9 है, तो ये हमारा सवाल सही है। इस तरीके से हम दो संख्या वाला गुणा इतनी फास्ट तरीके से कर सकते हैं और उसे फिर चेक कर सकते हैं कि ये हमने गुणा किया है वो सही है या गलत है। एक तो गुणा करने का 2 अंकों वाला ये रूल हो गया। अभी एक और बताता हूं। देखो, अगर कोई संख्या इस तरह से है कि जिसके इकाई का अंक
जोड़ें तो 10 आए, इकाई इकाई का अंक जोड़ें तो 10 आए, और दहाई दहाई का अंक आपस में समान हो, तो उसे 1 सेकंड में कैसे कर सकते हैं? देखो उसे करने का तरीका है, इकाई इकाई वाले का गुणा कर देते हैं, 6 चौके 24। अब यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 से बड़ी संख्या लेंगे 1, 4 से बड़ी एक संख्या हो गई 5। अब 4 का गुणा 5 में करेंगे, आ गए 20, ये हमारा गुणा हो गया। अभी हमने ये गुणा किया है इतना फास्ट। अब देखो ऐसे और भी देखते हैं, जैसे ये है 53 गुणा 57। देखो इसके इकाई इकाई के अंक वो जोड़ेंगे तो 10 आ रहा है, और दहाई दहाई के अंक समान है, तो इसे गुणा करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है कि इकाई इकाई का गुणा कर दो, 7 तिये 21, और यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 से एक ज़्यादा क्या है 6, 6 का 5 में 6 का गुणा कर दो 30 हो गया। ऐसे करते हैं। अभी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि ये मैंने गुणा किया वो सही किया है या गलत, वो मैं देखो फिर से यहाँ बताता हूँ। 5 और 3 8, 5 और 7 12, 12 में 2 अंक हैं, फिर उन्हें जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, और ये हो गए 8 तिये 24, और ये 6। अब इसका अंकों का योग 3 और 2 5 और 1 6, यानी ये सही है। इस तरीके से भी कर सकते हो। एक और गुणा करने की मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, जो संख्या 100 के नियर बाई हो। अगर कोई संख्या 100 के नियर बाई हो, जैसे मान लो 94 गुणा 96। अब देखो ये 100 से कितना कम है, 6 कम है, ये 100 से कितना कम है, 4 कम है। तो देखो अब इनमें से ऐसे लिख लेते हैं, अगर ये 100 के नियर बाई कोई संख्याएं हैं दोनों आपस में, तो अब इन्हें देखते हैं। अब इनका क्या करते हैं, देखो ये क्रॉस देखते हैं, इसमें से 4 माइनस कर दो या इसमें से 6 माइनस कर दो, क्रॉस, तो बचे कितने 90, और इन दोनों का कर देते हैं गुणा, तो इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 90 24। देखो एक और मैं आपको लेके बताता हूँ, जैसे मान लो ये है 92 और ये है 98, ये 100 से कितनी कम है 8, ये 100 से कितनी कम है 2, या तो इसमें से 2 घटा दो या इसमें से 8 घटा दो, तो कितने हुए 90, और इन दोनों का गुणा कर दो, कितने हो गए 16, इनका गुणा ये हो गया। ये तो हो गई 100 से कम है। अगर 100 से थोड़ा ज़्यादा है तब कैसे करते हैं, देखो जैसे ये लिखा है 104 गुणा 106, ये कितनी ज़्यादा है 4, और ये कितनी ज़्यादा है 6। जब ज़्यादा होती है तब क्या करते हैं, जोड़ते हैं, या तो इसमें 4 जोड़ दो या इसमें 6 जोड़ दो, तो कितने हो गए 110, 104 प्लस 6 110, या 106 प्लस 4 110, और इन दोनों का कर दो गुणा, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से आप दो संख्या का गुणा आसानी से कर सकते हो, और करने के बाद उसे चेक भी कर सकते हो कि हमने गुणा किया है वो सही किया है या गलत किया है। तो जितना मैं समझता हूँ आपकी समझ में आया होगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।